दोस्तों, एसआरएस एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत है। हम एमपी पटवारी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, ऑप्शन डी सहयोग के माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है आपका कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। और 2000 में भी किस डेट को? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितने को? 25 दिसंबर 2000 से क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए गायों का प्रजनन, ऑप्शन बी गौशालाओं का विकास, ऑप्शन सी दूध का उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन डी गायों का चिकित्सीय उपचार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? तो मध्य प्रदेश में कामधेनु योजनाओं का, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, कामधेनु योजनाओं का क्या उद्देश्य है? गौशालाओं का विकास। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2013 में। 2013 में किया गया था। इस योजनाओं का उद्देश्य गौशालाओं का विकास करके गायों का क्या करना है? संरक्षण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो अब आपको बताना है कि किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु राज्य में क्या उसकी मतलब गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो तमिलनाडु राज्य में अगर गेहूं की खेती नहीं की जाती है तो किसकी खेती की जाती है? तो तमिलनाडु राज्य में आपकी किसकी खेती की जाती है? धान की, यानी चावल की। यानी कि तमिलनाडु राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पे किसकी खेती करते हैं? चावल की खेती करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न द्वारा लिया जाता है? भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन बी जिलाधीश, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार। यानी कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? वो लेती है आपकी राज्य सरकार। और आपकी विधानसभा, लोकसभा, इनके चुनाव कौन कराता है? आपका भारत का चुनाव आयोग कराता है। और जैसे कि इससे संबंधित कुछ और जानकारी भी हम आपको बताते हैं। किसी भी पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। एवं पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आदिवासी क्षेत्रों के मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए जाल प्रदान करना, ऑप्शन बी इस ब्रांड के नाम से प्लास्टिक की जाल बेचना, ऑप्शन सी देश के राजमार्गों की नेटवर्किंग, ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन डी। भारत नेट का क्या उद्देश्य है? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान
करना है। और आपकी ये भारत नेट परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी शुरू हुई थी 25 जनवरी 2012 को। चलिए इससे संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का शुभारंभ 25 जनवरी 2012 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा खालिस्तान के जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म उत्सव पर, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म उत्सव पर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण जी के जन्म उत्सव पर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। यानी 2014 में जो संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी किसके जन्म उत्सव पर की गई थी? वो की गई थी आपके जयप्रकाश नारायण को के जन्म उत्सव पर। इसके आपके 2 क्वेश्चन आपको मतलब सीखने को मिलते हैं। एक पहला क्वेश्चन ये है कि संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई थी। और कौन से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर की गई थी? तो वो किसके जन्मदिन पर की गई थी? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर की गई थी। और किसने शुरुआत की थी? इस योजना की शुरुआत की थी किसने? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसमें क्या होता है, इस योजना के तहत क्या होता है कि सांसद जो होते हैं ना ग्राम के, जो एक कोई सा ग्राम क्या ले लेते हैं? गोद ले लेते हैं। यानी उसको गोद लेने का मतलब जो है उसके उसमें विकास जो करने की जिम्मेदारी या जवाबदारी किसकी का दायित्व किसका होता है? जिस सांसद ने जिस गाँव को मतलब गोद लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी सागर में, ऑप्शन डी सीधी में। आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जबलपुर में। यानी कि द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 33%। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 25%। यानी कि मध्य प्रदेश में जो पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए कितनी सीटें मतलब रिजर्व है? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है? तो इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए कठोर श्रम होने पर, ऑप्शन बी जब निवास से 5 किलोमीटर दूर काम करता है, ऑप्शन सी यदि कार्यक्रम अधिकारी महसूस करता है, ऑप्शन डी यदि कामगार काम पर समय से पूर्व आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर क्या होगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जब निवास से 5 किलोमीटर दूर काम करता है। तो आपका मनरेगा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 2005 में। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो ग्रामीण स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर क्या कराना है? उपलब्ध कराना है। और यदि निवास स्थान से वह 5 किलोमीटर जैसे दूर काम करने जाता है तो उसको क्या मिलेगा? 10% अधिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए
ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 32 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी 21 वर्ष। यानी अगर आपको चुनाव, पंचायत का कभी चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको कितने वर्ष का होना आवश्यक है? वो आपका 21 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ पंचायती राज के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आइए अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वेब सर्वर के निर्माण के लिए, ऑप्शन बी वर्ड डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए, ऑप्शन सी वेब पेज के निर्माण के लिए, ऑप्शन डी डाटाबेस के निर्माण के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपको वेब पेज का निर्माण करना है तो आपको किसकी चीज़ की ज़रूरत होगी? HTML की। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये HTML क्या है? एक भाषा है। और इसका निर्माण तो आपको पता चल ही गया है, वेब पेज के निर्माण में किया जाता है। HTML जो लैंग्वेज है उसका यूज किस में किया जाता है? वेब पेज के मतलब निर्माण के में किया जाता है। यानी अगर आपको वेब पेज बनाना है तो कौन सी भाषा में बनाएंगे आप? HTML में। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी साइबर क्राइम। तो अगर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फायरवॉल। यानी प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि क्या कहलाती है? फायरवॉल कहलाती है। और फायरवॉल क्या होता है? एक गेटवे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? जैसे अगर आपने कोई सी वर्कबुक बनाई है तो उसकी जो 3 प्रतियां हैं उनको आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए, मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और 1 से 3 तक प्रिंट पेज को सिलेक्ट करें। ऑप्शन बी, मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करें। ऑप्शन सी, Ctrl+P+3 दबाएं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यानी मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कितना टाइप करना है? 3 टाइप करके हम एक साथ क्या निकाल सकते हैं? 3 प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, MS वर्ड 2007 में प्रिंट व्यू मेन्यू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? ऑप्शन ए जूम, ऑप्शन बी प्रीव्यू, ऑप्शन सी पेज सेटअप, ऑप्शन डी पैराग्राफ। अगर आप MS वर्ड का जैसे उपयोग कर रहे हैं और MS वर्ड में भी कौन सा वर्जन 2007 अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसका कौन सा व्यू प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू में आपको बताना है कि कौन सी कमांड क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। इस नहीं पे विशेष ध्यान देना है। ये कभी कभी क्या हो जाता है आपका, बच्चे क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी पैराग्राफ। यानी कि जो MS वर्ड की जो प्रिंट के प्रीव्यू जो मेन्यू होता है ना, उसमें आपका जूम होता है, प्रीव्यू होता है, पेज सेटअप होता है, लेकिन क्या नहीं होता? पैराग्राफ का उसमें क्या नहीं होता? ऑप्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी हैंड शेकिंग, ऑप्शन डी राइटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइटिंग। यानी कि एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में
फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 12। फंक्शन की कुंजियाँ कितनी होती हैं? 12 होती हैं। फंक्शन कुंजी जैसे आपने कभी उसका यूज किया हो कंप्यूटर का, तो आपने उस पर देखा होगा F1 लिखा रहता है, F2 लिखा रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं? फंक्शन कुंजियाँ बोलते हैं। इस तरह इनकी कितनी होती हैं टोटल? ये टोटल होती हैं F12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन ए 24 बिट का, ऑप्शन बी 36 बिट का, ऑप्शन सी 48 बिट का, ऑप्शन डी 42 बिट का। तो जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? तो वो होता है आपका कितने? 48 बिट का। ठीक है, इसके बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे मैक की फुल फॉर्म क्या होती है? मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये कितने बिट का होता है? ये 48 बिट का होता है। या एक क्या है? यूनिक नंबर है जो प्रत्येक डिवाइस को दिया जाता है। जैसे आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा एक नंबर होता है आई, मतलब हाँ वो होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है? एक नंबर होता है, उसी को आप क्या कहते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं। ये कितने बिट का होता है? एक 48 बिट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। खालिस्तान कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए थर्ड पार्टी, ऑप्शन बी फर्स्ट पार्टी, ऑप्शन सी सेक्शन, ऑप्शन डी आपका पर्सी स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सेशन। यानी कि सेशन कुकीज को किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। कुकीज होती है डाटा का छोटा रूप होता है जो कि वेबसाइट से सेंड किया जाता है। कुकीज क्या होगा? आपका डाटा का छोटा रूप होगा और ये कहाँ से सेंड किया जाता है? ये वेबसाइट से सेंड किया जाता है। यह यूजर के कंप्यूटर पर ब्राउज़र द्वारा सेव कर लिया जाता है। ठीक है, सेक्शन कुकीज को ही क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट कुकीज कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की बातें हम कल करेंगे। तो चलिए सबके लिए क्या, राधे राधे।